हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालुजन का हृदय से स्वागत है। आज का दिन बहुत पावन और शुभ है। यह जेठ मास का 13वां दिन है और सप्ताह का प्रथम रविवार। साथ ही आज मासिक शिवरात्रि का अत्यंत पुण्यकारी व्रत भी है। यह दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति का अनुपम अवसर है। इस दिव्य अवसर पर हम 3 पवित्र कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली कथा रविवार व्रत से जुड़ी होगी। दूसरी कथा मासिक शिवरात्रि की, जो भगवान शिव जी के नित्य पूजन व्रत की महिमा को प्रकट करती है। और तीसरी कथा होगी जेठ मास की मासिक श्रृंखला का 13वां अध्याय, जिसमें धर्म, नीति और भक्ति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो आइए भावपूर्वक इन पवित्र कथाओं का श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। हरे कृष्णा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय होने से पहले ही उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। अब होता है ये कि उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह बुढ़िया पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने अपनी दिमाग लगाकर कुछ सोचकर उसने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। रविवार को बूढ़ी माई को गोबर ना मिलने से वह अपना आंगन नहीं लीप सके। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भी भोग नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने कहा भगवान को कि गोबर ना मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बुढ़िया की आँख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो देश भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को कानों कान इसकी खबर तक ना होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर भगवान सूर्य नारायण ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी की भय से बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर ही बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो गौ को घर के अंदर बांधने लगी है, तो उसका सोने की गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय ना देखकर पड़ोसन ने सीधे राजा की सभा में जाकर
सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास होना चाहिए, आप ही के योग है। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दे दी। अब बुढ़िया सुबह सुबह ईश्वर को यानी सूर्य नारायण को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। यह देखकर बुढ़िया काफी रोई, जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई कर्मचारी ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर सूर्य नारायण से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह ही जैसे वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने राजा को सपने में कहा था कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटा देने में ही तेरी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को भी बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करे। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य नारायण, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसे ही कृपा आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर करना और सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करना। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहजी प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत के विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जयो ही प्रयंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रयंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहीनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने तनी प्रयंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय कोमल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना का परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब प्रस्तुत है जेठ मास की कथा का 13वां अध्याय। एक ऐसी प्रेरक कथा जो श्रद्धा, सेवा और सत्य का संदेश देती है। श्री सौनका जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया।
फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर श्याम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों की यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बैर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुण आत्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इस अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान के हेतु रहित भक्ति क्या करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर है जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों के उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजश्री परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गरोपण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्र के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसी नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अन्येष्टि क्रियाएं के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्गिन हो गया था। जब उसने
दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसकी दवा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्याओं को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों की मनोरम में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से बेचिष्ट उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जानने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमलनयन भगवान श्री कृष्ण से कोपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्रह्मधाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीवित है, जीता है, तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती
जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है उसका सिर तो मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार कात्यायनी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुखी पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्र की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्र के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित है। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े सर्वज्ञ हैं। जिस गुरु वंशी की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे आपने बच्चों के मर जाने से मैं भी दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए, जो उस श्रृंखला राजा अपने कुकृतियों से ब्राह्मण कुलों को कुपित कर देते हैं। वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजा को स्वपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी की इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सत्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सत्वाना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान की हृदय की बात तुरंत तार गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालों की हत्या करने से ही वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूढ़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शरीर का वध का विधान नहीं है। पुत्र की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की।
प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। भक्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण का 13वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें अश्वत्थामा के अधर्म और अर्जुन के धर्म का अमर संवाद स्थापित हुआ। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज के लिए यहीं तक। इसके आगे की कथा कल के अध्याय में अवश्य सुनेगा। अब सुनिए राम कथा की आगे की कहानी। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र से ही सारा विश्व सुशोभित है और उनके एक एक अंग में अनेक लोक बसते हैं। श्री राम शत्रुता भी नीतिगत ढंग से निभाते हैं। प्रातः होने पर श्री राम ने अपने सभी युद्धपतियों को बुलाकर परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। जामवंत सबसे अनुभवी और नीति कुशल है। जब प्रभु की दृष्टि उन पर टिकी तो जामवंत ने हाथ जोड़ दिए, हे रघुराई, समस्त नीतियां आपसे ही सृजित है। यह तो आपकी उदारता है कि सर्वज्ञ होकर भी हम तुच्छ जीवों को आप महत्व दे रहे हैं। मैं इसे आपका आदेश मानकर अपनी बुद्धि के अनुसार राय देता हूँ। हे प्रभु, यह संसार आपके अधीन है। कहाँ सृजन और कहाँ विनाश, ये सब आपकी प्रेरणा पर निर्भर है। होगा तो वही जो आपने रच दिया है। फिर भी हे नाथ, नीति कहती है कि शांति सर्वहितकारी होती है और सामर्थ्यवान को इसी का प्रयास करना चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में रखना ही महानता है। अतः हमें किसी शांति दूत के माध्यम से रावण को एक अवसर और देना चाहिए। श्री राम इस सलाह पर प्रसन्न हो गए। जामवंत का यह अनुभव युगों का है और उनकी राय भी नीतिगत है। श्री राम अब यह सलाह भी उनसे ही लेते हैं कि शांति दूत किसे बनाया जाए जो भली भांति इस कार्य को कर सके। शांति दूत की विशेषताएं और मानक अलग होते हैं। वह नीति निपुण, संयमी और दूसरे पक्ष को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। साथ ही उसे अपने स्वामी के सभी हितों पर सजग रहना चाहिए। जामवंत ने बाली पुत्र अंगद में वह सब देखा, अतः उन्होंने उसका ही नाम सुझाया। अंगद युवा है, नीतिज्ञ है। श्री राम ने अंगद की ओर देखा तो वह शीश झुकाकर हाथ जोड़े उनके सामने आ गए। हे वत्स, तुम बुद्धि, बल और विवेक आदि गुणों से संपन्न हो। तुम मेरे काम से रावण के पास जाओ और उसे हमारे शांति प्रस्ताव के विषय में बताओ। तुम्हें अधिक समझाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा भी हित हो और उसका भी हित हो। युवराज मन मुदित हो गया। उसने प्रभु की स्तुति की और फिर सभी वरिष्ठों को प्रणाम हुआ। समय वासकों से गले मिलकर सफलता का आशीर्वाद लिया। अंगद की नई भूमिका से उसके साथियों में उत्साह है। अंगद वहां से लंका की ओर बढ़ चले। कंधे पर भारी गदा रखे वे ऐसे चले जा रहे थे जैसे कोई जीता जागता काला पर्वत चला जा रहा हो। लंका के परकोटे पर खड़े राक्षसगण जैसे चैतन्य हो गए। एक बानर को अपनी नगरी की ओर आता देखकर उन्हें हनुमान याद आ गए थे। अतः व्याकुलता से स्वाभाविक ही थी। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। लंका के पहाड़ी सजग हो गए थे और द्वार रक्षकों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे। एक वृद्ध राक्षस ने उन्हें आक्रमण को उद्धत होते देखकर समझाया कि वह अकेला आ रहा है, अतः वह दूत कार्य के लिए आ रहा है और दूत पर आक्रमण नहीं किया जाता। उसे दरबार में जाने दो। पहाड़ी समझ गए और उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए, परंतु सतर्क ही रहे। इस बानर ने भी पिछली बार जैसा उत्पात किया तो जीवित न जाने देंगे। अंगद शान से अकरता हुआ दुर्ग में प्रवेश कर गया। राक्षस उसे घूर तो ऐसे रहे थे जैसे कच्चा चबा जाएंगे, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। अंगद जब नगर में प्रवेश कर गए
तो बच्चों और स्त्रियों में भय पसर गया। वे घरों में जाकर छुपने लगे। एक बानर फिर नगर में आ गया। ये तो पहले वाले से भी अधिक बलशाली लग रहा है। पर्वत समान ऊंचा है और चाल में निडरता है। महाराज ने भला वैर साधा, ऐसी ही युद्ध प्रियता भी। तो कहीं बाहर जा लड़ते। बानरों को नगर में बुला दिया। घरों में भी तो सुरक्षित नहीं है। अंगद चले जा रहे थे और पीछे शोरगुल हो रहा था। बानर आ गया, बानर फिर आ गया। अंगद समझ गए कि यह वह भय है जो हनुमान जी ने उत्पन्न किया था। राम भक्त से ऐसे ही आशा थी। रावण को समाचार मिल गया तो वह क्षण भर में ही विचार मग्न हुआ। अकेले ही आया तो अवश्य तपस्वी राम ने संधि प्रस्ताव भेजा होगा। लंका के कठिन दुर्ग और सुभट योद्धाओं को देखकर उसे भय उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो शांति दूत भेजा है। मंदोदरी अकारण चिंतित होती थी। अवश्य विभीषण ने भी लंका के सैन्य बल व शस्त्रागार का भेद बताया होगा, जिससे इंद्र भी भयभीत होता है। विभीषण उसका हितु बनकर गया है, परंतु अपने भाई के पराक्रम से उसे भयभीत कर रहा होगा। रावण के ऐसे विचार उसके अहंकारी अंतर मन से उपज रहे थे। वह सिंहासन पर और भी अकड़ कर बैठ गया। सभासदों के मुखों पर व्याकुलता थी और बानर शब्द भी उन्हें विचलित कर रहा था, जबकि साक्षात बानर ही वहां आ रहा था। इस बार पूंछ में आग लगाने की भूल नहीं करना। रावण उनकी बेचैनी समझ रहा था। उसे अपने पुत्र परहस्त की बात स्मरण हो आएगी। वे सब मुख सम्मुख प्रशंसा करने वाले ही हैं और अवसर पड़ने पर उनका बल लुप्त हो जाता है, परंतु इस समय वह किसी को फटकारना धुतकारना उचित नहीं समझता। पहले बानर से निपट ले, फिर उन सबकी खबर लेंगे। एक बानर के आने पर सबके मुख फक से पड़ गए थे। कायर कहीं के। बाली पुत्र अंगद निशंक बढ़े जा रहे थे, जिससे भी दरबार का मार्ग पूछते वही संकेत करके बता देता। नगर में विचित्र सा भय व्याप्त हो गया था। कोई भी नेत्र ऐसा नहीं जो अंगद को देखकर सहमा ना हो। तभी वहां रावण का एक पुत्र नरांतक अंगद के सामने आ गया। पिता की भांति अभिमान उसमें भी कूट कूट कर भरा था। वह अपनी विकराल खड़क लिए अंगद के सामने आ डटा। अंगद भी निडरता से उसे देखते रहे। आहा, प्रतीत होता है कि मेरे आने का समाचार लंकापति को मिल चुका है और उन्होंने मुझे लिवाने के लिए राजपुत्र को ही भेज दिया। चलो वत्स, अंगद ने कहा। नरातक तो क्रोध में था। उसने अंगद के सीने पर लात चला दी। मूर्ख अंगद का बल जाने बिना प्रहार किया। लात अंगद को स्पर्श भी ना कर सकी और अंगद ने उसका पैर पकड़ जमीन से ऊपर उठाकर इस प्रकार भूमि पे पटक दिया, जैसे कोई धोबी वस्त्र को पत्थर पर पटकता है। नरातक की अस्थियां चरमराकर टूट गई और वह तत्काल चेतना खो बैठा। इस दृश्य ने तो वहां उपस्थित राक्षसों में ऐसा भय कर दिया कि वे इधर उधर जा छुपे। अंगद आगे बढ़ गया और फिर कोई राक्षस नरातक के समीप भी नहीं फटका। जब तक अंगद दिखाई दिया तब तक कोई उसके सामने न आया कि कहीं अंगद पलटकर उसी पर आक्रमण न कर दे। अंगद के वहां से जाते ही राक्षस नरातक को उठाकर राजवैद्य के यहाँ भागे। अंगद निर्भय निशंक होकर रावण के दरबार में पहुंच गए। सभासद बिना किसी आदेश के ही आसनों से उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण तिलमिला गया। वह जान गया कि उसके काट के सिंहों के मन में बानर भय इतने अंतर तक समा गया है कि उन्हें स्वप्न में भी बानर ही दिखते होंगे। वह दांत पीस कर रह गया। शत्रु के दूत के समक्ष कैसे उन कायरों को दुत्कारे, उन्हें बाद में देखेगा।
अंगद का आगमन उस दरबार का शोक बन गया था। अब क्या होगा के विचार ने सभासदों को विकल कर दिया था। अंगद शांति दूत थे, अतः अपना दायित्व समझते थे। अभी बल की आवश्यकता ही नहीं, विवेक और बुद्धि से कार्य करना था। अतः वे सिर नवाकर बैठ गए। रावण का अहंकार उनकी इस मुद्रा पर और भी बढ़ गया। कोई इस प्रकार तो भय से ही बैठता था। अरे वानर, कौन है तू? तनिक अपना परिचय तो दो, भयहीन हो जा। रावण इस प्रकार नत सिर वाले शत्रु पर दयालु होता है। रावण की अहंकार भरी यह वाणी अंगद को कैसे सुहाती, परंतु अभी धैर्य की आवश्यकता थी। पहले उसके अहंकार की गहराई भाप ले, फिर यथा स्थिति उत्तर दिया जाए। हे राक्षस श्रेष्ठ दशानन, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ। मेरा नाम अंगद है और मैं वानर राज बाली का पुत्र हूँ। संभवतः आपने यह नाम कभी सुना हो। मैं यहाँ शांति व्रता हेतु प्रभु श्री राम के आदेश पर तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। अंगद ने बड़ी विनम्रता से अपना परिचय देकर कहा, तुम उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। जन्मभूमि कुल सत्य तुम्हारे पूर्वज है। महादेव तुम्हारे आराध्य हैं। ब्रह्मा की तुमने उपासना की है। बल में तुम्हारे समान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रहा। इन उपलब्धियों से राजमत हो जाना स्वाभाविक है, जिसके कारण तुमने जगजननी जानकी जी को छल से हरने का अपराध कर दिया। यदि प्रभु श्री राम के स्थान पर कोई अन्य होता तो क्षमा का प्रश्न ही नहीं था, परंतु प्रभु श्री राम तो दया के सागर है। शरणागत पर उनका परम स्नेह रहता है। अतः अपने दांतों में तिनका दबाकर कुल सहित जानकी जी को आदर पूर्वक मेरे साथ भेजकर प्रभु से अपने कुकृत्य की क्षमा मांग लो और लंका का अंचल राज्य सुख भोगो। अंगद कितने प्रवीण शांति दूत है। उनके कथन की भूमिका में रावण के अभिमान की तुष्टि हुई और समापन में उसका विचलन हुआ। रावण क्रोध से थर थर कांप उठा और सिंहासन छोड़कर गरजा, अरे बानर के बच्चे, पिता हत्यारे का सेवक बनने वाला तुम जैसा अधम और कुलघाती कौन होगा? यदि तू उस महाबली बाली का ही अंश होता तो तेरे हृदय में प्रचंड प्रतिशोध की ज्वाला होनी थी, परंतु तू तो चाकर बन गया। अरे तू अपने माता के ही गर्भ में नष्ट क्यों नहीं हो गया? तेरे जैसे कुलंकी तो कोई अन्य नहीं होगा। बाली अत्यंत बलवान था, उसे छल से मार दिया। अब उसकी आत्मा अपने पुत्र और भाई की निर्लज्जता पर रोती होगी। अरे कायर, मेरे पुत्र तो ऐसे हैं कि अपने पिता के अभिमान के लिए शत्रु को उसके घर में घुसकर मारते हैं। अंगद मुस्कुरा उठे। अपेक्षित उत्तर था। अहंकार में आंकट डूबा रावण, इसके अतिरिक्त और क्या कहता। अंगद बाघ प्रवीण भी थे, शब्दों की शक्ति भी समझते थे। रावण बिना विचारे बोलता था, परंतु वे प्रत्येक बात सोच विचार कर कहते थे। हे दशानन, मेरे पिता बाली ने मेरे जन्म से पूर्व ही मेरी पहचान में अपने अहंकार के कारण हस्तक्षेप किया। कुकृत्य का दंड अवश्य मिलता है। प्रभु श्री राम ने न्याय किया और वे आज भी न्याय के लिए तुम्हारे द्वार पर बैठे हैं। हे दशग्रीव, तुमसे एक बाण न संभाला जाएगा। याद करो पिछली संध्या का वह दृश्य, जब तुम अपने रंग महल में विलासिता का आनंद ले रहे थे। याद करो वीर हनुमान का प्रताप की तुम्हारी नगरी समुद्र में बह रही थी और तुम असहाय होकर देख रहे थे। यह हनुमान का बल न था लंकेश, यह केवल प्रभु श्री राम का प्रताप है। बात तेरे पुत्र का करूं तो तूने एक में भी ऐसी सीख न दी जो पिता अपने पुत्र को देते हैं। नरातक को अभ्यासता व अहंकार का वह पाठ पढ़ाया कि वह अंगतुक का अर्थ नहीं जानता। दशानन, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हो, श्री राम के किए कि काट कर सकते हो तो जाओ अपने राजवैद्य के घर और जीवन दे दो।
नरातक को, जब कोई भी औषधि काम ना करे तो अपना जाना श्री रघुवीर की शरण में, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। यह मात्र प्रभु का शत्रु कल्याण विचार है दशानन। रावण का मस्तिष्क झंझना गया। वह गरज कर बोला, अरे पापी अंगद, नरातक तो भी अभी बालक ही था। अंगद ने उसी स्वर में उत्तर दिया, दशानन, असभ्यता को सभ्यता सिखाना भी आवश्यकता होता है। रावण जान गया कि यह शांतिदूत बड़ा वाक प्रवीण है। उससे किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न करना व्यर्थ है जिसका उत्तर वह उपहास से दे। अतः वह क्रोध से बोला, अरे ओ बानर, तू कैसा शांतिदूत है? अशांति तो तू मेरे पुत्र के साथ उलझकर पहले ही कर चुका है। यह सब तू किस बल का आश्रय ले रहा है? तेरे स्वामी की सेना में ऐसा कौन बलवान है जो मेरी 20 भुजाओं का बल सह सके? सुग्रीव कितना बली है मैं जानता हूँ। जांबाद तो बूढ़ा भालू है। विभीषण यदि साहसी होता तो यहाँ से क्यों भागता रहा? तू तो मेरी जीवा की बता ही रही है कि तू वाक युद्ध में तो कुशल है और बालकों से लड़ने में तू अपने को बड़ाई समझता है। फिर कौन इस कठिन युद्ध को सहेगा? मेरा एक पुत्र ही इंद्रजीत ऐसा है जो अपने पराक्रम से देवताओं का भी पीठ दिखाकर भगाने को विवश कर सकता है। अरे अंगद, तू उस राम को भगवान कहता है। भगवान भी कहीं नंगे पांव जंगलों में भटकता है। उसकी बुद्धि का प्रमाण तो मैं देख चुका। संसार में स्वर्ण के मृग होते हैं। वह ऐसी बात मानता है तो क्या बुद्धि है? उससे उसका बल भी मैंने जान लिया। जब तेरे पिता को ओट से मारा था, तेरा पिता बलशाली था और तू यदि उसका प्रतिशोध चाहता तो मैं तेरी सहायता करने को तैयार हूँ। रावण के कुतर्क अंगद को नहीं सुहा रहे थे। उसका अहंकार उसे व्यर्थ की बातें करने को उस्का रहा था। अरे दशानन, तू अहंकारी ही नहीं, निर्लज भी है। तू तो अपने अपराधों और कुकृत्य को आत्म प्रशंसा में छुपाता है। तू श्री राम की सेना में युद्ध ही नहीं देखता। अभी कुछ दिन पहले आकाश को छूती लपटें मैंने भी देखी थी, और वो वीर हनुमान तो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय सेवक है। वे प्रचंड तापधर सूर्य को भी फल समझकर निकल गए थे। तेरा प्रताप तो मैंने कभी नहीं सुना। मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, अन्यथा तुझे इस सिंहासन सहित पलटकर मैं ही लंका में शांति स्थापित कर देता। तेरे पराक्रम मैंने भी सुने हैं। अब यह नहीं पता कि तू ही वह रावण था या कोई और भी रावण हो चुका है। एक तो वह रावण था जो पाताल जीतने गया था और वहां बच्चों ने बांधकर घुड़सवार में रखा था। क्या तू वही है? एक रावण वह भी था जो सहस्त्र बाहु को जीतने गया था और वहां उसे विचित्र पशु जानकर खेल तमाशे के लिए बांध लिया गया था और महामुनि पुलसत्य की विनय पर छोड़ा गया था। क्या तू वही था? एक रावण वह भी था जिसे मेरे पिता ने 6 मास बगल में दबाए रखा था। तू इनमें से कौन सा रावण है? रावण का तन बदन क्रोध से ज्वालामुखी बन रहा था। वह 60 बानर ऐसी बातें करके उसका घोर अपमान कर रहा था। यदि दूत को मारने से अपयश न लगता होता तो उसे अभी मार डालता। फिर भी वह अपने क्रोध को संयमित करके बोला, अरे तुच्छ बानर, मैं वह रावण हूँ जिसका बल कैलाश पर्वत जानता है। मेरा बंदी गृह देखकर आ, तब जानेगा कि मैं कौन सा रावण हूँ। देवता मेरे बंदी गृह में पड़े सड़ते हैं। तू एक तुच्छ तपस्वी मनुष्य की स्तुति करता है। यदि उसमें कोई गुण ही होता तो क्या वह अपने परिवार द्वारा तिरस्कृत होकर वन में भटकता फिरता? अंगद, राम निंदा नहीं सुन सकता। जो राम निंदा करे उसे तत्काल या तो त्याग देना चाहिए या मार देना चाहिए। अंगद उसे मार नहीं सकता क्योंकि वह श्री राम के रण का लक्ष्य है।
इसलिए अब उस राम निंदक के पास अधिक देर तक ठहरना नहीं चाहिए। उसने रावण को धिक्कारा। अरे रामद्रोही, तू निश्चय ही काल के बस में हो गया है, और जो काल के बस में हुआ उसे तो कोई ब्रह्म ज्ञानी भी हित की बात नहीं समझा सकता। तू श्री राम को मनुष्य मानता है, यह तेरे जैसे शठ ही कह सकता है। तेरी अशोक वाटिका उजाड़ कर, तेरी नगरी को जलाकर, तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, उन हनुमान का तू और तेरे योद्धा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वे श्री राम के सेवक भर हैं। सोच, जब सेवक इतना बाली हो सकता तो स्वामी का बल क्या होगा। जब भी राम का धनुष उठेगा तो तेरी यह लंका गुल्लर की भांति गिर जाएगी। श्री राम का जो द्रोही है, उसके रक्षक तो ब्रह्मा व शिव भी नहीं होते। मूर्ख, जब श्री राम के बाण से तेरे शीश कट कट कर गिरेंगे तो असंख्य बानर उसके गेंद की भांति खेलेंगे। तेरे असंख्य पुत्र पौत्रों का भी रणभूमि में यही परिणाम होगा। तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। तेरी आत्मा तेरा शव देखकर प्रसन्न होगी कि उसे तेरे जैसे अहंकारी शरीर से मुक्ति मिली। रावण क्रोध में भरकर दुर्वचन कहना चाहता था कि तभी उसे समाचार मिला कि उसके पुत्र नरातक के प्राण बचाए नहीं जा सके। एक क्षण को तो वह स्तब्ध रह गया और अंगद को अत्यंत क्रोध से घूरता रहा। अंगद निशंक उसे देख रहा था। हे दशानन, मैंने तो उसे ही फटक दिया था। मुझे क्या पता था कि वह जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं था। मैंने समझा कि वह उस रावण का पुत्र है जिसने काल को भी जीत लिया है, तो उसे मृत्यु नहीं आएगी। अब सोच दशानन, मेरे जरा से धक्के से नरातक के प्राण निकल गए, तो प्रभु श्री राम तो मुझसे करोड़ों गुना बलवान है। रावण का अब संयम समाप्त हो गया तो वह अंगद को जाने कैसे कैसे अपशब्द कहने लगा। पकड़ लो इस बानर को, इसके शरीर पर ऐसे प्रहार करो कि जब यह अपने स्वामी के सामने पहुंचे तो वह भी इसकी दशा देखकर भयभीत हो जाए। दूत है, इसलिए मृत्यु दंड नहीं दे सकता, क्योंकि रावण अपयश नहीं लेगा परंतु दंड अवश्य देगा। उठो राक्षस वीरो। अंगद मुस्कुराया। अरे दशग्रीव, तू मुझे पकड़ने को कह रहा है? मैं इन सबको यहीं मार डाल सकता हूँ, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। उन्होंने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है। तू एक काम कर, मैं अपना पैर इस दरबार में जमाए देता हूँ। यदि तेरा कोई बलवान योद्धा मेरे पैर को जो भर भी हिला सके तो मैं श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ, हम बिना युद्ध किए ही पराजय मानकर बिना जान के जी के ही लौट जाएंगे। वन अट्ठास कर उठा। अरे मूर्ख बानर, वैसे भी जड़ बुद्धि होता है। तू तो सिद्ध भी कर दिया। ऐसी शपथ लेकर अपने स्वामी का अहित कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस शपथ का निर्वाह ना करे? तेरे पैर को तो मेरा द्वारपाल ही उखाड़ देगा। मुझे तो तेरे कथन का विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि तेरा स्वामी तुझे इतना अधिकार देता है कि उसकी पत्नी को शर्त पर रख सके, और शर्त हारने पर वह सीता के बिना भी लौट जाएगा। ऐसे स्वामी इस संसार में कहीं होते भी होंगे जो अपने सेवक का इतना विश्वास करे। अंगद ने रावण का मंतव्य समझ लिया। बोले, अरे अहंकारी दस कंधर, श्री राम ऐसे ही स्वामी हैं जो अपने सेवक को अपने समस्त अधिकार देते हैं। ये तो तेरी मूर्ख बुद्धि पर उनकी दया है जो उन्होंने मुझे यह अधिकार नहीं दिया कि मैं तेरा पैर पकड़कर भूमि पर दे मारूं और तेरे योद्धाओं का संहार करके इस लंका को नष्ट कर दूं। मैं प्रभु की कृपा से ऐसी सामर्थ्य रखता हूँ। मेरी शर्त यदि कोई इस लंका में पूरी करे तो मैं पुनः श्री रामचंद्र की शपथ लेता हूँ कि हम जानकी जी को हार गए। अंगद का मुख दृढ़ता और विश्वास से दमक उठा। रावण इसे बानर की मूर्खता समझ रहा था। बिना युद्ध किए ही जय हो जाएगी, इससे अच्छा क्या है? बोला, राक्षस वीरो, इस बानर का पैर भूमि से उखाड़कर अपना बल दिखाओ।
और विदा करो। जानता हूँ कि यह अपनी बात से मुकर जाएगा, परंतु इसका घमंड तो तोड़ ही दो। जिस स्वामी की बल पर इसकी जीवा इतना प्रलाप कर रही है, उसे परख लो। रावण का आदेश हुआ और अंगद ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। हे नाथ, मुझ में इतना बल कहाँ? ये तो मैंने आपके बल का आश्रय लिया है। आपके प्रभाव से मैंने यह प्रतिज्ञा ठानी है। सर्वेश्वर, अंगद ने प्रभु का स्मरण किया और बड़े वेग से अपना पैर रावण के दरबार में जमा दिया। इंद्र तो आशंकित हो चले, इस मूर्ख बानर ने यह क्या कह दिया? अपनी जड़ बुद्धि का परिचय दे दिया। इसने तो जो किया सो किया। हे वसुधे, इस बिगड़ी बात को अब तुम संभालो, क्योंकि प्रभु ने तो तुम्हारी ही पीड़ा हरने के लिए नर रूप अवतार लिया है। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति हंस दिए। हे देवेंद्र, अंगद ने तो कुछ भी बोला ही नहीं। ये तो प्रभु की वाणी है जो अंगद की जीवा से निकली है। प्रभु रावण को हर प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं, फिर भी हे धरा, तुम श्री राम के कार्य में अपनी महत्ता सिद्ध करो। पृथ्वी ढींढ हो गई। उसने अंगद के पैर को स्वयं पकड़ लिया। अब अंगद भी चाहे तो पैर हिला नहीं सकता। रावण के बलवान योद्धाओं में से संघर्षण ने इस सहज कार्य को सबसे पहले सिद्ध करने का मन बनाया और झूमता हुआ अंगद के समीप आ गया। उसने अंगद के घुटने से नीचे दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ा और जोर से झटका दिया, परंतु पैर तिल भर भी ना हिला। उसने और जोर लगाया और इतना जोर लगा दी कि खुद संघर्षण की नसें अस्पष्ट फूलती पिचकती दिखाई देने लगी। वह पसीने से तरबदर हो गया और अंततः हार मानकर हाँफने लगा। रावण ने उसे तिरस्कृत दृष्टि से देखा। संघर्षण सिर झुकाए अपने आसन पर जा बैठा। दूसरा योद्धा संकित सा आया। संघर्षण तो पर्वतों को मुट्ठी में भरकर मसल देता था। आज उसका बल कहाँ गया? उसने अंगद के पैर पर अपना समूचा बल लगाया और हार गया। संघर्षण की कोई गलती नहीं। उस बानर की शक्ति ही ऐसी है। एक एक करके रावण के सभी योद्धा अपना बल आजमा चुके थे, परंतु कोई पैर को टस से मस ना कर सका। मेघनाथ जैसे इंद्र विजेता का झुका हुआ सिर और पसीने से भीगा हुआ माथा रावण को क्रोधित कर रहा था। अपमान से उसके नेत्र रक्तिम हो उठे। अंगद की मुस्कुराहट उसका हृदय छेद रही थी। क्यों दशानन, तू तो अपने द्वार पल में ही इतना बल बता रहा था कि धरती को उलट देगा। यहाँ तो सबके पसीने छूट रहे हैं। ऐसा कर इन सबको एक साथ ही भेज दे, तब शायद इनका संयुक्त बल तेरा काम बना सके। रावण बड़ी लज्जा का अनुभव कर रहा था। कमबख्तों ने सब यश मिट्टी में मिला दिया। अब उसे ही अंगद के साथ पूरी करनी होगी, अन्यथा यह और भी लज्जित करेगा। रावण अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वह रावण अंगद के समीप आया और उसका पैर पकड़ना चाहता ही था कि अंगद बोले, अरे, संसार का सबसे महान योद्धा मुझ बानर के चरणों में झुक रहा है। इससे कोई लाभ नहीं होगा लंकेश। पैर तो उन प्रभु श्री राम के पकड़ो जो क्षण भर में तुम्हारा कल्याण कर देंगे। मेरा शरणागत होने से कुछ नहीं होगा। अंगद के मर्म भरे वचन सुनकर रावण कुचला गया और लज्जित होकर अपने सिंहासन पर जा बैठा। उसका आज जैसा अपमान कभी ना हुआ था। अंगद उसे नीति पूर्वक श्री राम का गुणगान सुना रहा था और वह लज्जित बैठा सुन रहा था। क्या कहे, दृष्टि उठाए नहीं उठती। संताप में घुला जा रहा था, परंतु अभी भी स्वीकार नहीं करता कि श्री राम से जीत पाना असंभव है। अंगद ने सब प्रकार से समझाया, परंतु रावण ने उत्तर नहीं दिया। अंततः अंगद भी जान गया कि उसने श्री राम के हाथों प्राण त्यागने का प्रण ठान लिया है। उसे समझाना व्यर्थ है।
वह उससे अब क्या कहे। अंगद वहां से चल पड़ा। उसका प्रण सफल हुआ। लंका का दरबार श्रीहीन हो चला था। कोई किसी से दृष्टि तक नहीं मिला पा रहा था। अंगद विजेता बनकर श्री राम के पास लौटा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। प्रभु ने अंगद के कार्य और प्रताप की प्रशंसा की। अंगद उनके अंगपास से सिमटा जा रहा था। श्री राम का स्नेहहीन स्पर्श उसे रोमांच से भर गया। वानर समाज हर्षित था। श्री राम के जयकारों से दीप गुज रहा था। देवता उस दृश्य को देखकर हर्षित थे। अब रात्रि ही बीच में थी। फिर दुष्टों के संहार के लिए प्रभु समर यज्ञ करेंगे। राक्षसों के प्राणों की आहुतियां देंगे। श्री राम अब अपने मंत्रियों से आगे की रणनीति पर विचार करने लगे। व्यूह रचना इस प्रकार निश्चिंत की गई कि शत्रु सेना का अधिक से अधिक संहार हो। विभीषण इस कार्य में निपुण थे। प्रभु ने उन्हें ही इस दायित्व सौंप दिया। अब प्रातः काल से धर्म अधर्म से लड़ेंगे और श्री राम सबका कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आज का कथा यहीं पर विराम करते हैं। आगे की वृत्तांत अगले अध्याय में रसपान करेंगे।